Hello and welcome. I am Sanjay Chaturvedi and आज हम हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेशंस और रूल्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, देश भर में रेरा जो कि सेंट्रल एक्ट है लागू हो गया 2017 से, और पूरे देश भर में क्योंकि वो एक ही एक्ट है तो जो एक्ट के प्राविधान सेक्शंस हैं वो सारे के सारे एक हैं। एज अ बायर आपको बहुत ज़्यादा सेक्शन 12, सेक्शन 18 इनमें ही ज़्यादा आपको फाइनेंशियल रिस्पाइट मिलेगी, आपको उसमें ही सहायता मिलेगी, जिसमें कि आप यदि प्रोजेक्ट में से बाहर आना चाहते हैं इंटरेस्ट के साथ, सेक्शन 18, सेक्शन 12 में आपको वो धारा लागू होगी। और यदि आप प्रोजेक्ट में रहना चाहते हैं और फिर भी डिले इंटरेस्ट चाहिए तो आपको सेक्शन 18 लगेगा। इसमें कुछ थोड़े बहुत और भी सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 14 है जिसमें आपको अगर कुछ एमिनिटीज कम है या उन्होंने कुछ और कारपेट एरिया में डिविएशन कर दिया है, सोसाइटी नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे भी कुछ जो है सेक्शंस अभी है। लेकिन एज अ डेवलपर क्योंकि जितना कंप्लाइंस आज रेरा का है, रेरा एक एक्ट है, हर एक राज्य में उसने खुद के, बिकॉज हाउसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो हर राज्य ने अपने खुद के नियम कायदे कानून रेरा को लागू करने के लिए, टू एग्जीक्यूट रेरा, खुद के बनाए गए। ऐसे ही हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में 28 जुलाई 2017 को ये हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट रूल्स ऑफ 2017 लागू हुए, और इसी के अंतर्गत बहुत सारे, हालांकि सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं जो रेरा के, वो सब सेम है, लेकिन कुछ डिफरेंट हरियाणा ने अपने फॉर्म अलग तय किए, हरियाणा ने कुछ अपने प्रोसीजर्स तय किए, और उस प्रोसीजर्स और रूल्स रेगुलेशंस को बहुत क्विकली मैं एक ग्लांस में आपको समझाऊंगा। जो एक्ट है जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉलोनी की एक डेफिनेशन दी है, जो कि दूसरी रेरा में कॉलोनी की डेफिनेशन नहीं है। कॉलोनी शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर द हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट 1975। सो जो उन्होंने, हरियाणा ने ऑलरेडी कॉलोनियों की डेफिनेशंस दी हुई है, जो गेटेड कम्युनिटीज हैं वो ही रेरा में लागू होंगी। इसका मतलब है कॉलोनी में कंटेन मोर देन वन प्रोजेक्ट एंड ईच प्रोजेक्ट मे बी डेवलप्ड इन फेजेस। तो थोड़े से सपोज बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं कॉलोनी में, हर बिल्डिंग का एक अलग प्रोजेक्ट, या छोटे छोटे क्लस्टर्स के या फेज वाइज जो कॉलोनी होती है उसमें भी हम एक एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 10 बिल्डिंग्स हैं, हर एक बिल्डिंग का एक अलग एक प्रोजेक्ट होगा। हो सकता है अगर 10 के 10 आपको रजिस्टर करना है एक ही प्रोजेक्ट में तो भी हो सकता है, और हर एक बिल्डिंग को अलग अगर आपने प्रोजेक्ट रजिस्टर किया तो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर प्रोजेक्ट बिल्डिंग नंबर ए के अलॉटी बिल्डिंग नंबर बी में अगर क्या चल रहा है, या वह क्या अगर कुछ डेफिशिएंसी सर्विस है, तो उससे उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्डिंग नंबर ए अगर कंप्लीट हो गई, जो कि अलग प्रोजेक्ट है, तो उसके जो अलॉटीज हैं वो बिल्डिंग नंबर बी की डेफिशिएंसी में रेरा के पास नहीं जा सकते। कॉमन एरियाज में यस आप जा सकते हैं कि भाई कॉमन एरिया है, इंटरनल रोड्स है, या कुछ सेवेज है, या कुछ और प्रॉब्लम्स है, देन वेयर यू कैन गो। बट फेज वाइज द रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी बीन अलाउड बाय द हरियाणा रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रेरा। मैं कुछ डेफिनेशन बहुत जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं जो आज हमारे सब्जेक्ट से मुतल्लिक रखते हैं। वो है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स,
Ongoing project means a project for which a license was issued for the development under the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act of 1975, जहां आपको लाइसेंस मिला हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर आपने यू कैन कंस्ट्रक्ट ऑन और बिफोर द 1 मई ऑफ 2017। ये जो डेट है 1 मई 2017 की, उस डेट पे जो भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग थे, जिनके पास परमिशंस थी बनाने की, वो सब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में आते हैं। अभी तो ऑलमोस्ट लगभग सब खत्म हो चुका है और आज हम 2021 में बैठे हैं, तो काफ़ी सारे अब रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी होगा वो सब नए प्रोजेक्ट्स होंगे, पुराने प्रोजेक्ट्स लगभग खत्म हो चुके हैं। पार्किंग शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन द हरियाणा बिल्डिंग कोड ऑफ 2017, और उसमें ऑलरेडी कार पार्किंग का प्रॉपरली जस्ट लाइक अ डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस होते हैं, उसी हिसाब से कार पार्किंग का भी डेफिनेशन दिया हुआ है, तो वो ही डेफिनेशन मान्य होगी। आगे बढ़ता हूँ। रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशंस एंड डेवलपर्स के लिए मैं फिर किसी और एपिसोड में बात करूँगा। थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि जो डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट जब रजिस्टर होते हैं, तो एज अ अलॉटी या एज अ बायर आपको क्या देखना चाहिए, क्योंकि वो एक मटेरियल डिस्क्लोजर महारेरा की वेबसाइट पे होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि रेरा के प्रियम्बल में, हर एक एक्ट का एक प्रियम्बल होता है, उस प्रियम्बल में 2 ऐसी चीजें हैं जिसमें रेरा का मकसद डिफाइन होता है। पहला कि रेरा एक्ट बना है ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता आनी चाहिए, और दूसरा रेरा एक्ट बना है रियल एस्टेट की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। और इसी वजह से जितने भी एक्ट या जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेंगी, जो भी अथॉरिटी बनाएगी, वो इन दोनों मकसद को पूरा करने के लिए बनाएगी। ऐसे ही सेक्शन 4 में जब प्रोजेक्ट की डिटेल मांगी जाती है, तो डेवलपर्स से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। उसमें पार्किंग कितनी होगी, आप कब कंप्लीट करोगे, आपका केवाईसी क्या है, और आपके पास में लैंड की टाइटल क्लियर है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं एक्चुअली डायरेक्ट आता हूँ एक्सटेंशन पे, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अब ऐसा हुआ था कि जब 2017 में उन्होंने रजिस्टर तो करा लिया, और हो सकता है किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 5 साल का कंप्लीशन डेट रखा था। ना कंप्लीशन डेट जो रेरा की होती है, वो कंप्लायंस पर्पस के लिए होती है। 2 प्रकार की कंप्लीशन डेट एनहांस हो सकती है। एक सेक्शन 6 में, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, जो सेक्शन 6 में डेवलपर्स आर एलिजिबल टू गेट द एक्सटेंशन। हरियाणा रेरा में एक ऐसा प्रावधान है कि द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट में बी एक्सटेंडेड बाय द अथॉरिटी ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द प्रमोटर अंडर द फॉर्म REP-V, that is 5, REP5 or V in triplicate form, and the application for the extension of the registration shall be accompanied by the draft of banker's check for the amount on the behalf of the registration fees, along with the explanatory note setting out the reason for delay। आपको वहाँ एक रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों उसको डिले कर रहे हैं, in the completion of the project, and need for extension of registration for the project provided there where the extension of registration is due for force majeure, court order, government policy, whatever, the authority may at its discretion waive the extension fee of registration। यदि आपका एक्सटेंशन किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से या कोई फोर्स मेजर की वजह से, कोविड जैसे है, या किसी वजह से जहाँ पर अथॉरिटी को लगता है कि ये जेन्युइन केस है, तो वो रजिस्ट्रेशन फीस को माफ किया जाता है। इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द अथॉरिटी शैल इन्फॉर्म द प्रमोटर अबाउट द सेम इन फॉर्म नंबर REP6, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। एजेंट्स
Yes, agents needs to be registered under the rule 9, section 9 and rule 9. आपके हरियाणा में भी धारा 9 और 10 जो कि पूरे देश भर में लगी हुई है, उसी धारा के अंतर्गत आपको सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा ऐसा एज अ ब्रोकर, और एज अ कंप्लायंस ऑफ द ब्रोकर सेक्शन 10, और रूल 9 और 10 में भी हरियाणा के रूल 9 और 10 में लिखा हुआ है। नाउ वेबसाइट पे क्या पब्लिश होना है? वेबसाइट पे जो पब्लिश होना है वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जितनी ट्रांसपेरेंसी रेरा एक्ट के अंतर्गत मांगी गई है वो सारी की सारी पब्लिक डोमेन में आपको मौजूद मिलेगी, और उसकी कंप्लायंस डेवलपर्स को बोला गया है कि आपको इतनी सारी ट्रांसपेरेंसी लेवल पे डालना पड़ेगा। क्या चाहिए? प्रोमोटर का ग्रुप प्रोफाइल चाहिए, ब्रीफ उसके एंटरप्राइज उन्होंने क्या काम वगैरह किया हुआ है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ट्रैक रिकॉर्ड, आपने क्या पिछला काम किया है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, कितने आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं, कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे। एक एनेक्स्चर बी भी उनको चाहिए जिसमें कि कुछ अगर लिटिगेशंस वगैरह कुछ अगर है तो वेबसाइट्स, उसकी वेब लिंक्स, आपके वेब लिंक और प्रोजेक्ट्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है, और ऐसी बहुत सारी कंप्लीट ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट्स एंड प्रोफाइल्स और बहुत सारे उन्होंने रूल्स में दिए हुए हैं, जिसमें कि मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, काफ़ी लंबी लिस्ट है। रूल्स आर देयर फॉर यू, यू कैन गो एंड रीड. I will just emphasize and clarify some certain things which is very important for us. Is interest payable by the promoter and LOT and timeline for refund. पहली बार हरियाणा रेरा ने एक टाइमलाइन रखी है। यदि आपके पास में ऑर्डर हो गया आपके ऊपर और एज अ LOT you are eligible to receive the interest under section 12 or under section 19 or under section 18, then within 90 days, rule 16 says timeline for refund under section 9, any refund of money along with the applicable interest and compensation payable by the promoter in terms of the act or the rule and regulation made thereunder shall be payable by the promoter to the LOT within a period of 90 days. So 90 दिन के अंदर यदि आपको ऑर्डर हुआ है आपके फेवर में तो प्रमोटर को आपको देना ही पड़ेगा. द प्रमोटर शैल रिटर्न द एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट एज वेल एज द कंपनसेशन पेबल विद इन 90 डेज. माइंड यू 60 डेज जो एक्ट में है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए भी रखा गया है, यानी कि 60 दिन में यदि आपको ऑर्डर के खिलाफ यदि आपको अपील करनी है तो 60 दिन के अंदर आप कर सकते हैं. यदि आप LOT हैं, आपको ऐसा लगता है आपको न्याय नहीं मिला, या फिर आप एज अ डेवलपर हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी फोर्स मेजर कंसिडर नहीं करी गई, या जो आउट ऑफ कंट्रोल जो मेरे पास में कुछ सिचुएशन हो गई थी उसके बावजूद मेरे खिलाफ जो ऑर्डर हो गया है, then you can always go to the appellate tribunal और 60 दिन के अंदर आपको दिया है. लेकिन अगर 60 दिन में आपने नहीं किया तो 90 दिन उन्होंने दिए हुए हैं उसको एप्लीकेबल है और आपको 90 दिन में उसको रिफंड करना पड़ेगा. इसके बाद रूल्स में बहुत सारे उनके प्रोसीजरल रूल्स हैं, जो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ एंड एडिशनल पावर्स और बहुत सारे उनको दिए हैं. पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस जो एक्ट में है वही उन्होंने दिया हुआ है. सेक्शन 59 से 66 तक जितने भी सेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने पेनल्टी और रूल्स दिए हैं, रूल्स में भी वही उन्होंने लागू कर दिए हैं. कैसे फाइल करना है वो भी रूल नंबर 28 में उन्होंने ये लिखा है कि कैसे आपको फाइल करना है. फॉर्म नंबर CRA आपको भरना है, जो शेड्यूल 3 में फीस प्रिस्क्राइब होगी. उस प्रिस्क्राइब फी में आपको फॉर्म नंबर CRA ट्रिप्लिकेट में भर के और आपको कंप्लेन फाइल करना है. प्रोसीजर ट्रैक जो नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर है. अपॉन द रिस्ट ऑफ द कंप्लेन
The authority shall issue a notice along with particulars of the alleged contraventions and the relevant documents to the respondent specifying date and time of hearing. जैसे आप कंप्लेन करेंगे वैसे ही अथॉरिटी रिस्पोंडेंट को नोटिफाई करेगी और हियरिंग का टाइम निश्चित करेगी. The respondent against whom such notice is issued under the clause A of sub rule 2 shall file his reply, और respondent को reply का समय दिया जाएगा. Notice shall be specify a date time for further hearing. उसके बाद on the date so fixed, the authority shall explain to the respondent about the contravention of the alleged you have been committed, pleadings, and then you have final verdict of the, and whatever the evidence during the hearing you can have pleading, and then the final verdict will be given. एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को जब भी हम लोग करते हैं जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट और कंपनसेशन लागू है, जिसमें सेक्शन 12, सेक्शन 14, 18 और 19 के अंतर्गत यदि आप इंटरेस्ट और कंपनसेशन के लिए करते हैं तो ये स्पेसिफिक फॉर्म है, फॉर्म CAO. इस फॉर्म में भी ट्रिप्लिकेट में आपको भरना पड़ेगा और जो भी प्रिस्क्राइब फीस होगी शेड्यूल 3 में वो आपको भरनी पड़ेगी. एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स यूजुअली क्या करते हैं कि उसको क्वांटिफाई करते हैं कंपनसेशन को कितना मिलना चाहिए आपको. यूजुअली सेक्शन 71 में ये आता है और फिर वो एज जस्ट लाइक अथॉरिटी हैज गिवन यू द वर्डिक्ट, द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑल्सो gives you the verdict. This is in all basically a nutshell into what the Haryana RERA has come up with. Little different with some other RERA in the country, and they have also specified a model agreement which is very elaboratedly written, that what should be the covenant of the agreement. उसमें क्या मसौदा होना चाहिए एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट फॉर सेल में, और उनको एक अच्छा स्ट्रक्चर देके उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने पब्लिश किया है. और इसी रूल्स रेगुलेशन में, हरियाणा रूल्स रेगुलेशन के इसी रूल में ये है. यदि आपको कुछ भी क्वेरी है या मान लो कोई और ये है तो यू कैन ऑलवेज रेफर दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज देयर ऑन द वेबसाइट. यू कैन ऑलवेज चेक. एट ऑल इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, अगर आपके पास कुछ प्रश्न है नीचे चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं editor@saptakala.com. और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. टाइम टू टाइम आऊँगा और आपको मैं इस विषय पर अपडेट भी कराता रहूँगा. कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हरियाणा रेरा की एपलेट ट्रिब्यूनल्स ने भी दिए हैं, उसको मैं किसी और दिन आपसे डिस्कस करूँगा. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. धन्यवाद.